आपके भी मन में बनी हुई हैं जीवन बीमा को लेकर बहुत सी भ्रांतियां। जैसे कि जब भी आप बीमा के बारे में सोचते हैं तरह तरह के ख्याल मन में आते हैं। क्यों ना पहले स्वास्थ्य बीमा ले लिया जाए, क्यों ना फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए टर्म इंश्योरेंस ले लिया जाए, क्यों ना एंडोमेंट ले ली जाए जिससे कि कोई अच्छा प्रोविजन हो जाए। इन सारे सवालों में ही आप उलझे हुए हैं और कोई कंक्रीट निर्णय आप नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं उपेंद्र, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको जितने भी आपके मन में सवाल हैं उनका समाधान आप देखेंगे इसी वीडियो में। और एक ही जगह आप अपना पैसा लगाकर जो समस्याएं आपकी थी उन सारी समस्याओं को किसी और व्यक्ति यानी कि बीमा कंपनी को आप कैसे ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो और जाने इसके महत्वपूर्ण तथ्य। मेरी आज हम उदाहरण के रूप में लेंगे, एक व्यक्ति होते हैं मिस्टर राघवेंद्र और राघवेंद्र की उम्र होती है आज 25 वर्ष। राघवेंद्र का सपना होता है कि मेरी जीते जी यदि मैं जीवित रहता हूं तो उस दशा में मेरी बुढ़ापे के लिए या मेरे परिवार के लिए या मेरी बेटी की शादी के लिए अथवा बच्चे की शिक्षा के लिए इतना पैसा मिल जाए कि मैं जो बचत कर रहा हूं उससे उसकी पूर्ति तो हो जाए। तो उस पूर्ति के लिए राघवेंद्र जी को मिलने वाले हैं एक साथ 26 लाख की बड़ी रकम। जी हाँ, बिल्कुल टैक्स फ्री। यदि इतना पैसा आपके पास एक साल में आएगा तो निश्चित रूप से आप टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। लेकिन यदि यही पैसा आपको LIC द्वारा दिया जाएगा तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, यानी कि आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो टैक्स फ्री मिलने वाली है। पहला फायदा जो राघवेंद्र ने सोचा था कि मेरे लिए इतना अमाउंट का बीमा हो जाए तो 26 लाख रुपए उनको एक साथ मिलने हैं। यदि व्यक्ति जीवित है तब तो वो 26 लाख या 50 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए भी मैनेज कर लेगा। समस्याएं उस दिन पैदा हो जाती हैं जब आप डिसेबल हो जाएं या आप बीमारी के चलते काम करने लायक न बचें या आप खत्म हो जाएं। उस दशा में एक परिवार का कमाने वाला सदस्य यदि बीमार होता है या हमारे बीच नहीं होता, परिवार की समस्याओं से गुजरता है, ये चीज़ें किसी से छुपी नहीं है और टेंशन रात दिन लोगों को सताती है। उस टेंशन से मुक्ति आज आपको मिलने वाली है। यदि आप नहीं होंगे अपने परिवार में, चिंता ना करें, उस दिन आपके परिवार के लिए 60 लाख रुपए की राशि आपकी बीमा कंपनी LIC अदा करेगी। यानी कि घटना यदि सामान्य तरीके से होती है उस दशा में आपके परिवार के लिए 60 लाख रुपए का बड़ा अमाउंट भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अदा कर दिया जाएगा। वहीं घटना यदि एक्सीडेंट के थ्रू होगी तो लगभग 70 लाख रुपए की राशि आपकी फैमिली के लिए एक साथ मिल जाएगी। बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि 70 लाख रुपए 60 लाख रुपए तो मिलेंगे, लेकिन क्या होता है मानव जीवन में लोग इतने कर्जे अपने ऊपर लाद लेता है। कार की EMI चल रही होती है, घर की EMI चल रही होती है, इतनी EMI लेकर आदमी मरता है कि परिवार EMI का पे करते हुए भी अपना जीवन बिता देता है। तो ये यदि आपके ऊपर कोई कर्जा है तो ये पैसा उस कर्जे को अदा करने में भी आपका मदद करेगा। ये तो पैसे मिल ही जाएंगे, साथ में उसी दिन से आपकी फैमिली के लिए आपने जो भी नॉमिनी बना रखा था, आपकी वाइफ, आपके माता पिता, आपके बच्चे, उनके लिए 1 लाख रुपए की राशि लगातार जब तक कि आपके बीमे के 25 साल पूरे नहीं हो जाते, ये पैसा आपकी फैमिली में साल दर साल आते रहेगा, जो उनकी आर्थिक ज़रूरतों में सहायता करेगा। वो अपने आप को गरीब महसूस नहीं करेंगे, आपके बच्चे किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होंगे। देखें आपके आज के दौर में जिन लोगों ने जीवन बीमा अथवा किसी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं करा था कि उनकी फैमिली उनके न होने पर सिक्योर हो सके, उन परिवारों की दशा आपसे छुपी नहीं है। लोग सड़क पर आ गए हैं, भीख मांगने के लिए बच्चे मजबूर हैं। जहां शिक्षा उनकी हाई स्टैंडर्ड स्कूल में होनी थी, आज वे छोटे से स्कूल में शिक्षा का ग्रहण करते हैं और जो मानक उन्होंने निर्धारित कर रखी थी उनकी पूर्ति भी कतई नहीं हो पा रही है। तो लिहाजा 1 लाख रुपए की राशि लगातार आपको मिलने वाली है। साथ में आपको क्या मिलेगा, 10 लाख रुपए का विकलांगता बीमा भी मिलेगा। भगवान ना करे यदि आप किसी एक्सीडेंट में दुर्भाग्यवश विकलांग हो जाते हैं तो आपको 10 लाख रुपए लगातार 10 साल तक एक लाख करके मिलते रहेंगे। और हम एक और चीज़ क्लियर कर दूं, यदि बीमा के ही 10 साल नहीं बचे तब क्या होगा, तो उस दशा में आपको एक साथ भी पैसा अदा करा जाएगा। एक और चीज़ लोगों के मन में बनी होती है कि विकलांगता आखिर मानेंगे किसी को। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं क्या लकवे को विकलांगता की श्रेणी में माना जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, लकवा जो होता है एक बीमारी है और यहाँ जिस विकलांगता का जिक्र करा जाता है, जिस विकलांगता को कवर करा जाता है
वो विकलांगता एक्सीडेंट के थ्रू होनी चाहिए। चूंकि अब विकलांगता के मायने क्या होंगे, तो यहाँ 6 प्रकार की क्रियाएं दी गई हैं, तो मैं उन्हें आपको बता दूं। किस व्यक्ति को विकलांग माना जाएगा? यदि आपके दोनों हाथ कोहनियों पर से टूट गए हों, एक पैर अथवा एक हाथ चला गया हो, दोनों आंखों से आपको दिखना बंद हो जाए, इत्यादि क्रियाएं यदि बंद हो जाती हैं तो आपको विकलांग माना जाएगा। जैसे कि आप बाथिंग यानी कि नहाने में सक्षम ना हो अपने हाथ से। दूसरा, खाने में अपने हाथ से आप खाना ना खा पाएं। तीसरा, ड्रेसिंग आप अपने हाथ से कपड़े ना पहन सकें। चौथा, मूविंग यानी एक कमरे से दूसरे कमरे में आप ना जा सकें। यदि इत्यादि चीजें करने में आप असमर्थ हो जाते हैं तो बीमा कंपनी की नज़रों में आपको विकलांग मान लिया जाएगा और विकलांगता के मिलने वाले बेनिफिट आपकी फैमिली के लिए प्रदान करे जाएंगे। इतने सारे फायदे यदि एक प्रोडक्ट में मिलते हैं तो निश्चित रूप से उसे खरीदना चाहिए। वजह यह होती है कि आप हैं तब तो पैसा आप कमा ही लेंगे, लेकिन जीते जी भी अपने लिए एक अच्छा अमाउंट आप कमा चुके होंगे। दूसरा, हर व्यक्ति आर्थिक संकट से मुक्ति के लिए कार का बीमा कराता है। आप एक बार 10,000 रुपए का फोन है उसको भी कवर चढ़ा कर रखिए, क्योंकि उसको कोई हानि ना हो। यदि फोन गिरे तो जो भी दिक्कत आती है वो आपके फोन को ना हो, लिहाजा आप उस पर कवर चढ़ा कर रखते हैं। ये बीमा यदि आप खरीद लेंगे तो ये आपकी फैमिली पर एक कवर का काम करेगा, यानी कि जब जब संकट आने वाला होगा तब तब ये बीमा आकर सामने ढाल के रूप में खड़ा हो जाएगा और आपकी फैमिली की और आपकी रक्षा करेगा। इन सारी चीजें आपको मिलें तो आपको करना होगा मात्र 8,000 रुपये आप बचाइए महीने का। ये सारे बेनिफिट जितने मैंने आपको बताए, ये बेनिफिट आपके लिए मिल जाएंगे। दूसरा, क्योंकि यदि 8,000 का अमाउंट आपकी आय के मुताबिक कम है तो आप इसे बढ़ा लीजिएगा और भी ज़्यादा फायदे मिल जाएंगे। यदि आपकी आय उतनी नहीं है कि आप 8,000 सेविंग नहीं कर सकते तो ये अमाउंट रिजर्व नहीं है। आप इससे कम अमाउंट 1,000 से 2,000 रुपये बचा कर भी आप ये सारी चीज़ें पा सकेंगे। नो डाउट ये फिगर थोड़े चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो ज़्यादा बचाएगा उसको ज़्यादा लाभ मिलने वाला है और जो कम बचत करेगा उसको कम लाभ मिलने वाला है। आपको लोन की सुविधा मिल जाएगी, यानी कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आर्थिक संकट में हो, उस दशा में आप जो लोन के लिए जगह जगह घूमते हैं और विभिन्न प्रकार की कागजी कार्रवाई से आप गुजरते हो, सारी चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएंगी और बिना कागजों के सिर्फ 2 से 3 डॉक्यूमेंट आपको देने, सिंपल आधार कार्ड, आपका पॉलिसी बॉन्ड, आपका बैंक खाता। देखें कैसे 1 से 2 दिन में आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, और जिसमें ना तो आपकी सिविल देखी जाएगी, ना प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लगेगा, ना गोल्ड रखा जाएगा, कुछ भी नहीं देना और आप लोन के हकदार हो जाएंगे यदि आप इस पॉलिसी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। ये तो मिले, इतने सारे बेनिफिट आप पा सकेंगे मात्र 7 से 8,000 रुपए मासिक बचत पर। ये किस्तें आपकी जरूरत के अनुसार छोटी या बड़ी हो सकती हैं। ये सारे बेनिफिट आप लगभग 3 से 4,000 में या 1 से 2,000 रुपये में भी ले सकेंगे। हाँ, लेकिन ये जो फिगर आपको मैंने बताया इसमें अंतर आ जाएगा। यहाँ 26 लाख मिलने हैं, वहाँ हो सकता है आपको 5 लाख रुपए की राशि मिले यदि आप अमाउंट घटा देंगे तो। अभी आप देखें कि आपको कितने अमाउंट की जरूरत है, कितना रुपए आप बचत कर पाएंगे, उस दशा में आप इसे चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, चाहो घटा भी सकोगे। इतने सारे बेनिफिट यदि आपको मिले तो मुझे नहीं लगता कि आप इससे इनकार करेंगे। और भी विस्तृत रूप से आपको जानना है इसके बारे में तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7566717090। इस पर कॉल करें, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आपकी ज़रूरत के मुताबिक ऐसे प्रकार के और भी अनेक बीमे हैं मैं आपको बताऊंगा, और साथ में मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय।